नमस्कार, मैं महेश कुमार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। सभी को मालूम है अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत ABCD सबको कंठस्थ रहती है, याद रहती है, परंतु हिंदी में जो स्वर और व्यंजन है वो याद नहीं रहती। इसलिए हमको हिंदी भाषा का जो वर्णमाला है उसे भी हमें याद रखना, उसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। उसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर कुल होते हैं 11। उसके पश्चात अयोग वहा, अम और आहा। अम में अम को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अम के ऊपर जो बिंदी है वो है अनुस्वार की, और अह के बाद में जो दो बिंदी है उसे विसर्ग कहते हैं। तो अयोग वहा 2 होते हैं। अब देखेंगे हम व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व, श, श, स, ह। क से लेकर ह तक व्यंजन होते हैं 33। स्वर देके हमने 11, अयोग वहा देके हमने 2 और व्यंजन देके हमने 33। अब देखेंगे श, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो 4 वर्ण हैं ये है संयुक्त व्यंजन, और ड, ढ ये है नुक्ता वाले वर्ण। हिंदी भाषा में नुक्ता वाले वर्ण 2 ही है। अब ये हो गए। अब हम इसकी टोटल करेंगे कि ये वर्णों की संख्या 52 आना चाहिए। तो ये 33 व्यंजन और ये 11 स्वर, ये हो जाते हैं 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, 52। तो दोस्तों हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब हम आएंगे इस तरफ। ये जो स्वर है कुल 11 है। तो इसमें मूल जो स्वर है वो प्रमुख रूप से 3 है। पहले ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री। 4 स्वर है जो ह्रस्व स्वर है, जिन्हें बोलते समय ताकत, शक्ति कम लगती है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल है 5 और 2 7 है दीर्घ स्वर, और संयुक्त स्वर है 4। तो ये संयुक्त स्वर ने 2 स्वर से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ये होगी वर्णमाला। इसके बाद में मैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से और
आगे की जानकारी दूंगा। अब हम यहां पर रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।